ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्वसाहूडं मंगलमय मंगलकरं वीतरागवेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बहुत सौभाग्य का विषय लगता है कि जिस ग्रंथ के आधार से अपन यहाँ कुछ चर्चा कर रहे हैं, इस स्मारक भवन का ही नाम पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट है। इतना ही नहीं, अपितु यह कर्म भूमि धर्म भूमि भी टोडरमल जी की ही है। अभी कोई साधर्मियों के साथ में सामान्यतः चर्चा हो रही थी और ये बात आ रही थी कि यदि टोडरमल जी जैसे अध्यात्म और सिद्धांत क्रांति के विद्वान इस राजस्थान की भूमि पर नहीं होते और उनके माध्यम से यह जिन सिद्धांतों की सत्युत घोषणाएं नहीं होती, तो आज ये स्मारक भवन में बैठकर और इस तत्व को समझने के अवसर भी हमें कैसे प्राप्त होते। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है वह दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्र रूप मोक्ष मार्ग को प्रदर्शन करता है। एक जो प्रकरण है, जिस प्रकरण पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम टोडरमल जी के व्यक्तित्व पर चर्चा नहीं करने बैठे, पर टोडरमल जी जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते थे और अकेले हमारा नहीं, जिस लक्ष्य से वह मोक्ष मार्ग की साधना आधना पे बढ़े थे, उस और हमारी दृष्टि जाए, इस प्रकरण को लेकर थोड़ा अपन विचार करेंगे। पाठशाला में बाल पोथी है और बाल बोध एक से तो सिलेबस छोटे दादा ने तैयार किया ही था। उसमें एक बाल पोथी और जोड़ी गई जो ब्रह्मचारी हरि भाई के द्वारा लिखी गई, और लगभग मैं मानता हूँ कि हमारे जितने शास्त्री भाई हैं या विद्यार्थी हैं, ये सब भी लगभग उस बाल पोथी से परिचित होंगे। आप और हम जब शिविरों में जाते हैं, बच्चों को अध्ययन पठन पाठन कराते हैं, तो वो बाल पोथी हम उनको जरूर याद कराते हैं। उस बाल पोथी का पहला पाठ जो है वो क्या है? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानता। ये जो बाल पोथी का पहला पाठ है ना, ये पाठ यदि वहाँ समझ में आ जाए तो भला, और कदाचित वहाँ भी समझ नहीं पा रहे हैं, स्थूल बुद्धि है, तो फिर समझने के लिए पूरा द्वादशांग है। और फिर द्वादशांग के सार के रूप में जब समरी की जाएगी तो अंत में फिर इतनी बात आएगी जो इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य ने अंतिम गाथा 51 नंबर की गाथा पे लिखी, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ कथन है याही को विस्तार। यहाँ विद्यार्थी कितने बैठे हैं? हाथ उठाना। वैसे आप नहीं भी उठाते तो भी मुझे पता था कि आप विद्यार्थी हो, लेकिन मैं तो ये परिचय करना चाह रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं अपने को कौन मानता हूँ। क्या कह रहे हैं? ये परिचय करना ना। जैसे कहा विद्यार्थी, अब हम कहें कौन विद्यार्थी नहीं है वो हाथ उठाएं, तो स्वाभाविक सी सभा के अन्य लोग जो हैं वो क्या मान के बैठे हैं? ये विद्यार्थी हैं, ये अभ्यर्थी हैं, ये शास्त्री हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? कि बोले हम तो इस शिविर में आए हैं तत्व का लाभ लेने के लिए, तो हम मुमुक्षु हैं, आत्मार्थी हैं। गजब की बात है, जब श्रोता के स्वरूप की चर्चा टोडरमल जी ने प्रारंभ की, उसके पहले पंच परमेष्टि का स्वरूप कहा, उसके पहले ग्रंथ रचना का उद्देश्य कहा, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि होती है, सारी चर्चाएं की।
और इस ग्रंथ की रचना के पीछे का कोई उद्देश्य में अपनी बात भी कही कि कोई उसमें मेरे लोकेशणा का भाव नहीं है। मेरे तो एक भाव है, दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो। तो प्रश्न उत्पन्न होगा, किसको दुख है और किसको सुख चाहिए? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो सच सच बताना, मन की बात बताना, जनवाणी की साक्षी में बताना, डरना मत कि अभी गुरुजनों को पता लग जाए और हमने कुछ कहा तो कल को हमें दंड मिलेगा। डरना नहीं, दंड नहीं मिलेगा, पर आपको आनंद आएगा। सच बताना, 2-3 लगातार प्रवचन एक के पीछे एक क्रम से होवे हैं तो आपको सुनते सुनते सुख होता है कि दुख होने लगता है। आप नहीं भी बोलोगे तो आपकी मुस्कुराहट से मैं उत्तर तो खोज ही लूँगा। क्या कह रहे हैं? क्या लगता है, सुख की दुख? मुझे मालूम है, मैं जैसे ही पूछ रहा हूँ एक भी खड़े होकर नहीं बोलेगा दुख लगता, सब बोलेंगे सुख लगता, सुख लगता, सुख लगता। इसका मतलब सुख और दुख नाम की कोई 2 व्यवस्थाएं तो हैं। अभी पहले मुझे तय करना है मुझे दुख है कि नहीं है, और यदि दुख है तो फिर सुख के उपाय की बात आएगी। योगेंदु देव स्वामी ने योगसार ग्रंथ लिखा तो प्रारंभ तिथि गाथा में, तीसरी गाथा में मंगलाचरण के उपरांत कहते हैं, ये देशना उन जीवों के लिए कार्यकारी है जो दुख से भयभीत हों और सुख की वांछा रखते हों। जिन्हें दुख नहीं लग रहा उनके लिए ये देशना काम करने वाली है ही नहीं। हम सुखी हैं, हमें तो आनंद है, हम तो बढ़िया हैं, व्यापार अच्छा है, परिवार अच्छा है, प्रतिष्ठा भी अच्छी है, शरीर भी निरोगी है, सब कुछ अच्छा है, फिर जरूरत क्या है ये जानने की कि मैं कौन हूँ। छोटे दादा का तो उस पर पुस्तक ही प्रकाशित हुई थी, मैं कौन हूँ। अगर आपने अभी नहीं पढ़ी होगी तो निश्चित आपके आगे के अध्ययन में वो आएगी ही आएगी, मैं कौन हूँ। नवीन श्रोता की जो बात टोडरमल जी ने उठाई है, देखो वक्ता की बात कहने के बाद श्रोता का प्रकरण उठाया, तो वक्ता तो वास्तव में देखा जाए तो अष्टमूल्य ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा। क्या ये जो हम लोगों को आपको अभी यहाँ पे वक्तव्य के लिए बैठा ला ना, श्रोताओं के अपने विद्यार्थी प्रवचन, तो हम जो कहें वो जैसा केवली श्रुत केवली ने कहा है वैसा कहें सो तो ठीक है। और अगर हमने ऐसा कहा मैंने कुछ नया खोज के लाया है, मैं नई बात कहता हूँ, तो समझ लेना तुम सर्वज्ञ शासन से अपोजिट बात बोलने वाले हो। क्या कह रहे हैं? तो पहले तो वक्ता की जिम्मेदारियां तय कर दी, जो बोल रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। बुंदेलखंड में एक बात कही जाती है, जब किसी से कोई बात 1 बार 2 बार 3 बार कही जाए और वो रिएक्शन ना दिखाए तो ऐसा कहा जाता है क्यों, कान में कुछ जूं रेंग रहा है कि नहीं रेंग रहा है। क्या करें, आपको कुछ नया लग रहा है? एक कौन सा वाक्य बोला मैंने, कान में कुछ जूं रेंग रहे कि नहीं। जूं रेंगना मतलब समझते आप जब णमोकार मंत्र पढ़ रहे, काय उत्सर्ग कर रहे हैं, उस समय जिस समय हम कहते हैं अपने उपयोग को बाहर से हटा करके पंच परमेष्टि के स्मरण में लगाओ, और उसी समय कान के पास एक मक्खी आके आवाज करने लगे तो बोलो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु याद आते हैं कि मक्खी दिखती है। अरे इतना तो बोलो भैया, उपयोग वहाँ जाता है ना, यानी एक मक्खी बाहर, कान के बाहर आंख बंद है और वो मंडराती है तो उपयोग वहाँ जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अनंत बार तूने भगवान की दिव्य धनी सुन ली, जैन कुल प्राप्त कर लिया, उत्कृष्ट इस मार्ग को प्राप्त किया, तुझे प्रश्न उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, मैं कौन हूँ। क्या कहा? नहीं तो प्राप्त पर्याय की तन्मयता करके वो अनादि मिथ्यात्व संस्कार में मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ। अभी देखना ये बात अनादि संस्कार की पड़ी हुई है, बैठी हुई है अंदर दृढ़ता से। कैसी? प्रथम वर्ष के शास्त्रीय विद्यार्थी कौन है? प्रथम वर्ष वाले। द्वितीय वर्ष वाले कौन है? तृतीय वर्ष वाले कौन है ना? अच्छा, जो शास्त्री हो चुके हैं वो कौन है? 2-3 आप भी उठा दो भैया। हैं जिनने शास्त्री नहीं की है वो कौन है? आप लोग उठा दो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने पूछा कौन है कौन है कौन है, सबने जो उत्तर दिया, क्या टोडरमल जी श्रोता के स्वरूप में वो उत्तर बताने का प्रयास कर रहे हैं क्या? मैं कई बार ऐसी सभाओं में मैंने ऐसा प्रश्न पूछा, आपने भारत की आज़ाद होने के बाद जन्म लिया कि परतंत्र देश में जन्म लिया? तो कुछ लोग कहते हैं हमने तो देश की आज़ादी के पहले जन्म लिया था, 1947 के पहले, यानी हम परतंत्र भारत में जन्मे हुए हैं।
सच बताओ, जो अपने को जन्मा हुआ मानता है वो अपने को जानता है कि नहीं जानता? प्रश्न ख्याल में आया? मैं 1947 के बाद जन्मा या 1947 के पहले जन्मा? आत्मा जन्मता है कि आत्मा अनादि निधन है? अनादि निधन है ना। तो मैं कौन हूं की परिभाषा कहाँ से चालू होनी चाहिए? वो चालू होनी चाहिए मुझ से। मुझ मतलब जीव से। और वह जीव कैसा है, जब तक उसके बारे में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता तब तक ये अगले स्टेप पर पहुंचना संभव नहीं है। जल्दी से अपन थोड़ा प्रकरण पर आते हैं। पेज नंबर 17 है, और यदि शेयर स्क्रीन से आपको दिख रहा हो तो आप वहाँ पर देखें। मैं शब्द साहब पढ़ूँगा, क्योंकि हमारी जो आगम परंपरा है वो यही है कि जिनवाणी लेकर के, और जो केवली शुद्ध केवली भगवंतों के वचन हैं, मूल ग्रंथ आचार्यों के हैं, जो विद्वानों ने मर्म और रहस्य को खोला, उससे हम बात करें। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है। अभी ये जो पहली लाइन है ना, अपने हृदय पे हाथ रख के बोलना, सुबह से नहीं, पिछले जब से हम ये धर्म से जुड़े हैं, बचपन से जब से जैन धर्म मिला है, धर्म समझ रहे हैं, हमें कितनी बार ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूँ। मालूम हम क्या मान के बैठे? हमको तो पता है हम कौन है। कौन है हमको पता है। आप क्या बताना चाह रहे हैं? हमको नहीं मालूम हम कौन है। हम आपसे कहते हैं आप गधे हो, आप मानोगे? नहीं, लेकिन आप तुरंत प्रतिक्रिया करोगे, आपने मुझे गधा कैसे कह दिया? मैं गधा थोड़ी ना हूँ। इसका मतलब आपकी मान्यता में कुछ और है जो आप अपने को मान के बैठे। कहते भली होनहार है जिसकी उसको ऐसा विचार आता है। इसका मतलब है जिसको आज तक यह विचार उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, उसकी होनहार भली हुई ही नहीं। इसके लिए ऐसा लिखा है मोह की महिमा के प्रकरण में, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय होकर के रह जाता। क्या जब आप पहली बार इस विद्यालय में आए थे अपना घर छोड़ करके, उस समय आए थे तो घर अच्छा लग रहा था कि नहीं? घर छोड़ना कैसा लग रहा था? हैं? 2 बार आपकी विदाई की बेला आएगी। कौन सी? एक बार जब घर छोड़े थे वो वाली, और एक बार जब आप शास्त्री पूरी करके जाओगे वो वाली। 2 बार विदाई की बेला आएगी ना। जब घर छोड़ के आए थे तो घर छोड़ना अच्छा लगता था कि नहीं लगता था? नहीं लगता था। और जब यहाँ से शास्त्री करके जाओगे तो ये स्मारक छोड़ना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप घर वाले हो कि स्मारक वाले हो? हाँ, कौन सी जगह अच्छी है? ये महल नहीं, पड़ाव है। इस पड़ाव में ये तय करना है मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। कैसे कीजिए? शांत होकर। किसके साथ बैठकर? कि दूसरे के साथ बैठोगे तो शांत बैठने नहीं वाले, क्योंकि कुछ ना कुछ तो राग देश की चर्चा विकथाएं होंगी। कुछ देर तो अनंत काल में से कुछ देर समय भली होनहार है जिसकी वो अपने साथ बैठता है। किसके साथ? आपने सुना होगा ना, सुमत प्रकाश जी भाई साहब एक भजन गाते हैं, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर। 2 घड़ी, कुछ देर के लिए। किसके साथ बैठे हैं? अपने साथ। किससे बात करें? अपने से। किसको देखें? अपने को देखें। पर प्रश्न उत्पन्न होगा, अपन मतलब कौन? मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा को देखा आपने? देखना है? देखना भी नहीं है तो फिर कैसे दिखाई देगा? वो हमारा भाई विद्यार्थी बोल रहा नहीं देखना। भाई साहब, आत्मा के नाम से क्या क्या आत्मा दिखा रहे हैं आप? हैं? आत्मा देखी पिक्चर टीवियों में आपने? आत्मा देखी नहीं देखी? कैसी होती है? हैं? अगर फीमेल आत्मा होगी तो कैसी होगी? फीमेल आत्मा। फीमेल आत्मा वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, बाल खुले हुए, हाथ में एक मोमबत्ती रखी हुई, या दिया जल रहा है, और अंधेरे महल में से उतर रही है। वो कोई गीत बज रहा है, अपने को अभी वो गीत नहीं गाना, वो उतर के आ रही है। वो कह रहे कौन है? ये आत्मा है।
जिसको ये खबर नहीं है मैं कौन हूँ, वो सब भी आत्मा ही हैं, परंतु वो भटकती हुई आत्माएं हैं। कौन है? भटकती हुई आत्मा। मिथ्या दृष्टि को शास्त्र में भटकती हुई आत्मा कहा, मुर्दा कहा, मुर्दा। खबर ही नहीं है मैं कौन हूँ। देखो ये जो सिद्धांत है, ये जो वाक्य है ना, ये बात यदि हमारे श्रद्धान में आएगी तो उस मिथ्यात्व पे भी चोट पड़ेगी कि आत्मा के प्रति हमारे अंतः में कितना उल्टी मान्यता, कितना विपरीत श्रद्धान पड़ा हुआ है। यानी आत्मा के प्रति नहीं, अपने प्रति ही। और मिथ्यात्व की परिभाषा ये है, वस्तु का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत मानना। आत्मा का जैसा स्वरूप है, मैं कौन हूँ ये नहीं पता, और प्राप्त पर्याय संयोगों में मैं अपने को ढूंढ रहा हूँ, मान रहा हूँ, इसका मतलब मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। और मिथ्या दृष्टि हूँ मतलब अनंत संसारी। इसका मतलब है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का यदि आधार विषय को देखा जाए तो सिर्फ सच्चे देव के बाहर श्रद्धान की बात नहीं है। सच्चे देव के माध्यम से आत्मा का श्रद्धान होगा, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। और सम्यक दर्शन उसी जीव को प्रकट हो सकता है जिसके अंदर में प्रश्न उत्पन्न हो, मैं कौन हूं। अब बता सकते हैं आप कौन हो? अपना परिचय कौन बताएगा? बताओ जरा जोर से। बोलोगे? नहीं बताओगे? सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, ईयरलेस वाले हैं? कोई नहीं बताएगा। फिर तो ये लाइन यहाँ सेट ही नहीं हो रही, भली होनहार है जिसकी। देखो हमारे अंदर में आज जब प्रश्न उठाया गया है, हम मान के तो बैठे हैं ये प्रकरण तो हमको पता है, इसमें नया क्या है। गजब की बात है, हमने तत्व को भी विषयों की श्रेणी में समझ करके रखा है। हम तत्व को भी, धर्म को भी कहते हैं ये विषय तो हमको पता है, ये तो विषय है, विषय। गजब की बात है। मुझे मेरी खबर नहीं है ना, तो मेरे लिए आत्मा भी एक विषय है। क्या है? आत्मा की चर्चा भी एक विषय है, और आत्मदृष्टि के बिना वो होने वाली चर्चा कोई भी कार्यकारी और प्रयोजनभूत नहीं होती है। तो देखो कहते हैं, जिस जीव को ऐसा विचार आता है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, इसका फल क्या होगा। यदि इस प्रश्न को न्याय शैली में बात की जावे ना, तो जीव अनादि निधन सत्तावान है, ये बात यदि तुम नहीं मानते तो फिर जैनेतर मत आदिक में जो कहा जाता ना जीव की नई उत्पत्ति हुई, उस बात पे आपको भरोसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको पता ही नहीं है मैं कब का हूँ, आया हूँ कहीं से कि नया निर्माण हुआ है। ये सुना है आपने? मरण के बाद में ये आत्मा पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, सुना है ना? किसी मत विशेष की मान्यता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनमें जाकर के समाहित हो जाता है। और आया भी कहाँ से था? आया कहाँ से था? उन्हीं में से आया। अब बताओ, हमने तो बचपन से पढ़ा है जीव उसे कहते हैं जो ज्ञान दर्शन चैतन्य लक्षण वाला है, और जिनमें से आया हुआ कहते वो तो जड़ है। तो ये जड़ में से चेतन की उत्पत्ति हुई, हाँ, और वह चेतन रहा कुछ काल में और फिर जड़ हो गया। ऐसे तो फिर द्रव्य का स्वभाव ही स्थिर नहीं रहा, द्रव्य का स्वभाव ही कायम नहीं रहा, तो फिर द्रव्य ही कहाँ रहा। देखो प्रश्न पूछता हूँ आपसे, चौथे काल में शक्कर कैसी होती थी? आपको कैसे पता है? चलो कोई बात नहीं है। पंचम काल यानी अभी इस काल की शक्कर कैसी है? और छठा काल कौन सा आने वाला है? दुखमा, दुखमा काल। उस काल में शक्कर का स्वाद कैसा रहेगा? कैसे रहेगा? इससे पता चल रहा है ना कि भूतकाल में भी शक्कर अपने स्वभाव लक्षण से थी, द्रव्य रूप से थी, वर्तमान में है, और भविष्य में भी अनंत काल रहेगी। जब पुद्गल आदिक द्रव्य थे, हैं, रहेंगे अपने स्वभाव लक्षण से, तो उनको जानने वाला भी कोई था कि नहीं, उनको जानने वाला कोई है कि नहीं, और वह भविष्य में भी किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा, तो वो वस्तु है कि नहीं। वो वस्तु कौन है? वो कौन है जो जानता है और देखता है? वो कौन है? वो मैं हूँ। ठीक है, तो मैं कौन हूँ की परिभाषा यहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए कि मेरी कोई नई उत्पत्ति नहीं हुई, मैं अनादि निधन वस्तु स्वयं आप हूँ। कब से हूँ? अनादिकाल से। जो अनादिकाल से है उसका जन्म नहीं हुआ, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मरण होगा कि नहीं होगा? भैया सो मत जाना,
हाँ, नींद तो नहीं आ रही, मुझे मालूम है जिसको आ रही वो भी कहेगा नहीं आ रही। हाँ, आपकी जन्म डेट क्या है? बर्थ डेट जोर से बोलो। हाँ, अनादि अनंत है। मम्मी पापा हैं आपके? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मम्मी पापा हैं कि नहीं, बस इतना बोलो, यस और नो। नहीं है तो आप जब यहाँ एडमिशन लिए थे तो किसी गांव से आए थे कि ऊपर से टपके थे? बोलो, अरे बोलो भैया। गुरुदेव जी के प्रवचन में बात उठाई है, ये जीव को यदि ये विचार नहीं आता ना कि मैं कौन हूँ, तो क्या तू कहीं ऊपर से टपका है कि पाताल में से निकल के आया? कहाँ से आया? ये बोला तो है अनादि निधन। जैसा आगम में कहा है, जैसा शास्त्रों में कहा है, वैसा कहता तो है, परंतु मान्यता में तो क्या पड़ा हुआ है? देखो, अभी जैसे ही मैंने कहा मम्मी पापा नहीं है, तो वो भले पहले बोल दिया था अनादि निधन, लेकिन फिर तुरंत विचार आया मैं कैसे बोल दूं नहीं है, और अगर वो नहीं है तो फिर मैं कहाँ से हूँ? बात ख्याल में आ रही है? यानी कहीं ना कहीं अपनी खबर ना होने पर मैं पर सत्ता से अपनी सत्ता अनादि से मान के बैठा हूँ, और पर सत्ता से अपनी सत्ता मानने वाले का सत्तानाश होना पक्का है। क्यों? क्योंकि पर सत्ता में जीव की सत्ता नहीं, और जीव की सत्ता में पर सत्ता नहीं। जीव की सत्ता में पर सत्ता का नाश है, और पर सत्ता में जीव का नाश। नाश का मतलब नहीं है ये समझना, मर गया ऐसा नहीं समझना। क्या कह रहा है? बात ख्याल में आ रही है? तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है। स्वरूप मतलब समझते? मेरी पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं जड़ हूं कि मैं चैतन्य हूं। जीव के लक्षण क्या क्या होते हैं? अच्छा, जीव के मत बताओ, अपने बताओ, आपके लक्षण कैसे हैं? हैं? लक्षण अच्छे हैं कि बुरे हैं? बोलो। कई बार कंप्लेंट पहुंचती है ना अपने पेरेंट्स के पास अपनी किसी गलती की, तो कहा जाता है अपने बच्चे के लक्षण देखो। क्या कहा गया? तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ हमारे लक्षण कौन से हैं, बताओ। देखो भैया, जो चर्चा यहाँ उठ रही है ना, यही चर्चा आपको शिविरों में जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तब आपके सामने भी आएगी, और समाधान हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उसका समाधान स्वहित रूप से स्वयं के पास होगा तो। ठीक है? मेरा क्या स्वरूप है, मेरे क्या लक्षण हैं, मेरे क्या गुण हैं? आप लोग भी बोल सकते हैं, बड़े लोग बताइए ना, गुण क्या है? आप समझ में आ रही है टोडरमल जी की एक एक लाइन की गहराई क्या है? हम ये मान के बैठे हैं हम तो रोज स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो रोज पूजा कर रहे हैं, हमने तो इतना व्रत त्याग उपवास किया। अरे लोग जब भी मिलते हैं ना, पंडित जी हम तो 40 साल से शिविर में आ रहे हैं। अरे तुम 40 साल से शिविर में नहीं आ रहे, तुमने अनंत बार जैन कुल प्राप्त किया है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, तुम साक्षात समूह शरण में गए हो और लौट के बुद्धू, क्योंकि यही नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और जाना कहाँ है। मेरे यहाँ पिताजी विद्वान थे, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, पंडित उत्तम चंद जी नाम था, पुराने लोग जानते हैं। वो एक बात इस प्रसंग पे कहते थे, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कब तक रुकूंगा और कहाँ मुझे जाना है, और किसी शहर में घूम रहा था और पुलिस ने उससे पकड़ के पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और वो अपना नाम ना बता पाए, फिर पूछा जाए तुम कहाँ से आए थे, तो बोले पता नहीं है, कब तक रुकोगे, बोले पता नहीं है, कब जाओगे कि पता नहीं है, कहाँ जाओगे कि पता नहीं है, तो वो जो व्यक्ति है ना वो संशय के दायरे में आ जाएगा, कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है, क्योंकि ये बता नहीं रहा, अपनी आइडेंटिटी इसको पता ही नहीं है, या तो आइडेंटिटी छुपा रहा है। और ऐसे आतंकवादियों के लिए स्थान कौन सा होता है कि जेल होता है, और हम सब जेल खाने में पड़े हैं। ये शरीर है ना, नाम कर्म आयु कर्म लेके आए ना, बंधे हैं कि नहीं कर्म बंध श्रृंखला से, तो ये जेल खाने में हमें बंदी क्यों बना के रखा गया, हम सजा क्यों प्राप्त कर रहे? क्योंकि मुझे यही नहीं पता था मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और क्यों आया हूँ और जाना कहाँ है।
अब आश्चर्य की बात है, मैं पूछ रहा हूँ जीव का लक्षण क्या है और इतनी देर में उत्तर नहीं आ रहा, और मेरे पास मात्र 10 मिनट का समय शेष बचा है। और अभी तो भली होनहार के प्रकरण की सिर्फ 2 पंक्तियां हुई हैं प्रारंभ की। बोलो भैया, जीव की पहचान क्या है? ज्ञान दर्शन चैतन्य लक्षण, है ना, जो जानता देखता है। इसमें ज़्यादा नहीं सोचना, बिल्कुल वही परिभाषा बोलना, जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान है, जो सुख दुख का वेदन करता है, जो चैतन्य लक्षण है, वही जीव का स्वरूप है। जीव जड़ स्वरूप नहीं है। जीव कैसा है? चैतन्य स्वरूप ही है। आप देखो, किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके शरीर पे मशीनें लगी हैं और वो चलता रहता ना, हार्ट बीटिंग्स दिखाते रहते हैं पल्स मीटर में। अब वो पल्स मीटर में ऐसी ऐसी रेज दिख रही हैं अप डाउन होती हुई, तो क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? मशीन सही है, ये पता चलता, मशीन काम कर रही है, यही पता चलता ना। क्या पता चलता है? मशीन सही है कि मशीन जिस पे लगी है वो जिंदा है, क्या पता चल रहा है ना। और वो मशीन की लाइन सीधी आ गई, ऐसे ऐसे होते 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 एकदम से ऐसी सीधी लाइन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? कि मशीन खराब हो गई। अरे मशीन तो अब भी चालू है, किंतु वो जिसका चिन्ह परिचय दिखा रही थी, जिसको हम बाबू युगल जी की भाषा में कहें तो चैतन्य की जो चहल पहल लक्षण दिख रहे थे, अब वो चैतन्य आत्मा उसमें से निकल गया। ठीक है, गजब की एक जड़ वस्तु को देख के तो भरोसा होता है कि मैं जिंदा हूं कि मैं नहीं हूं, पर मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये आज तक मेरी श्रद्धा प्रतीति में आया ही नहीं। क्या आप देखो, अगर किसी को कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाए जिसका उपचार नहीं हो संभव, और डॉक्टर कह दे अब तुम्हारी जिंदगी ज़्यादा नहीं रही, तो उसका जो बचा हुआ समय है वो कैसी अनुभूति चलेगी? मरूंगा, मर जाऊंगा, अब कोई नहीं बचा पाएगा, मरण है, मरण है, मरण है, मरण है। अगर उस जीव का पहले से निर्णय होता मैं तो जन्म मरण से रहित अनादि निधन वस्तु हूं, तो मरण का भय होता क्या? जैसे जन्मदिन की बात आई तो आपने जन्मदिन की तिथि किसी किसी ने बता दी, मैं आपसे पूछता हूँ जाओगे कब, ये बता सकते? डेट मालूम है जाने की? अच्छा, जाने की डेट नहीं मालूम, जाओगे कि नहीं जाओगे ये तो बताओ। क्या लगता है, जाएंगे कि नहीं? जैन साहब, आपको क्या लगता है? आप तो हमारे पिताजी के साथ उठे बैठे हैं ना, हैं? क्या लगता है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कहाँ जाएंगे मालूम? सबसे अच्छा उत्तर है भगवान जाने। कौन जाने? सबसे अच्छा उत्तर तो यही है, वो केवली परमात्मा जाने कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपने को जाना तो वो सिद्धालय में गए, और तू भगवान जाने पड़ा रहेगा तो चारों गतियों में भटकता रहेगा। और भगवान के भी ज्ञान में यही झलका है कि तूने अपने को जाना नहीं, अपने को पहचाना नहीं, अपनी प्रभुता की तुझे भरोसा आया नहीं, अपनी पूर्णता का तुझे भान नहीं हुआ, इसलिए तू चारों गतियों में रगड़ घूम। क्योंकि संसार में वही जीव भटक रहे हैं जिन्हें खबर नहीं है मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। आया काय के लिए था, कहाँ जाना है कोई ठिकाना तय नहीं है। लेकिन सब जीव आए कहाँ से हैं? निगोद से। कहाँ से आए हैं? हेड ऑफिस कहाँ से हैं सबके? सब हेड ऑफिस निगोद से निकल के आए हैं अपन। और लौट के कहाँ जाएंगे? अगर आप ये कह रहे हो पता नहीं, तो नियम समझ के चलिए कि यह जो जीव नित्य निगोद से अनंत काल में निकल के आया है, त्रस पर्याय की स्थिति पूरी करके यदि उसने पहले लक्ष्य तय नहीं किया तो नियम से जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? बैक टू पवेलियन। कहाँ जाएगा? देखो, बात कहने में तो बड़ी हास्यास्पद लग रही है, परंतु कभी कल्पना करके देखें, जिस निगोद में जीव के दुख ही दुख है, अनंत दुख है, वहाँ से निकलने के लिए दुख की छटपटाहट तो है, लेकिन सुखी होने का क्या उपाय है वहाँ नहीं सूझ सकता। और जहाँ सुखी होने का उपाय मिल सकता है वहाँ उसको विचार करने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए टोडरमल जी ने जो पंक्ति की, भली होनहार है जिसकी, यानी जिसको ऐसा विचार आता है मैं यहाँ आया क्यों था। मैं आपसे पूछता हूँ, समय हो चला है, 5-7 मिनट का समय शेष है। मालूम है, नवीन श्रोता में वैसे तो रखा है अतिशय बुद्धि वाले,
और किसको रखा है? जिनकी बुद्धि अतिशय है और जिनके अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान आदिक होवें, उनको उत्कृष्ट श्रोता में रखा। और ये उत्कृष्ट श्रोता कोई और नहीं, गणधर परमात्मा जैसे होते हैं। क्या कह रहे हैं? और नवीन श्रोता में उनको रखा है जिनको ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि यहां से पढ़ाई करने के बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? भाई शास्त्री करने आए हो ना, धर्म अध्ययन करने आए हो ना, नहीं तो लौकिक विद्यालय बहुत सारे खुले पड़े हुए थे, एजुकेशंस के नाम पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। यहाँ पर आए थे तो परिवार ने क्यों भेजा? कभी आपने पूछा अपने मम्मी पापा से, आपने मुझे जयपुर पढ़ने क्यों भेजा? बोलो, पूछा? अच्छा, स्वेच्छा से कौन कौन आए? हाथ उठाना। जबरदस्ती वाले भी कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, भेजा गया है तो भी कोई बात नहीं, स्वेच्छा से, सभी स्वेच्छा से आए। बहुत अच्छा, इतने स्वेच्छा से आए, अब तो आप बहाना बना ही नहीं सकते। अब मैं आपसे पूछता हूं, स्वेच्छा से आए तो क्यों आए? अगर तुम कहते मम्मी पापा ने भेजा तो अभी तो फ़ोन लगाने भी नहीं मिलने वाला था, बच जाते। अब तो बताना ही पड़ेगा क्यों आए। बोलो क्यों आए? अरे बोलो। हैं? पंडित बनने? काहे के लिए आए? आत्मा का, जोर से बोलो। आत्मानुभूति वो घर में भी हो सकती थी। क्या कह रहे हैं? अरे आत्मा की अनुभूति तो आत्मा को जानने, आत्मा को पहचानने और आत्मा में रमण करने का नाम है। आत्मा की प्रतीति वो तो कहीं भी हो सकती है। स्मारक क्यों आए? ऐसा तो नहीं लग रहा है पंडित जी तुम एक दिन का है भड़का के जा रहे बच्चों को? मैं भड़का नहीं रहा हूँ, निर्णय करने की बात कह रहा हूँ। आए क्यों थे ये तय करके चलना। पवैया जी ने एक विधान लिखा है, मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक्त धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं। भाई साहब, मैं यहाँ पर पंडित बनने नहीं आया हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अनादि से खबर नहीं थी, मैं दुखी था और दुख का नाश करने का उपाय यदि कहीं मिल सकता था तो वो देव शास्त्र गुरु के मार्ग में मिलता। मैं उस मार्ग को समझकर उस मंजिल को प्राप्त करने आया हूँ। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुँचना उस मंजिल पर जिसके आगे ये लक्ष्य यदि होगा तो मोक्ष अत्यंत नज़दीक है। अन्यथा तो पुण्य आदिक तो तिर्यंज गति के जीव भी बांध लेते हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। त्रस्पर्याय की स्थिति में 1360 सागर की स्थिति स्वर्ग की कही है। मतलब अधिक पुण्य तो जीव को बांध ले, उसमें आश्चर्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? इतना समय तो त्रस्पर्याय का वो पुण्य के नाम पे उसका चला जाता है, बाकी का पाप के नाम पे चला जाता है। साधिक सागर की जो थोड़ी स्थिति, उसमें बचा थोड़ा काल। अब वो थोड़ा सा जो काल बचा है उसमें ये भाव मेरे मनुष्य पर्याय का एक है, जिसमें मुझे बैठ के ये तय करना है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये जो चरित्र बन रहा है सो क्यों बन रहा है? चरित्र मतलब ये जो वर्तमान के हमारे परिणाम हो रहे हैं ना, कषाय भाव, शुभ अशुभ परिणाम, ये विचार आता है कि नहीं आता? टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सैकड़ों स्थलों पे बात की है, जिन्हें दुखी नहीं होना वो कषाय नहीं करो। स्मारक टोडरमल स्मारक में टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आप तो यही समझो टोडरमल जी ही बोल रहे, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कषाय मत करो। क्या उपाय है कषाय को जीतने का? क्या उपाय है? पापों को जीतने का क्या उपाय है? बोलिए। हैं? किसी को बहुत तेज गुस्सा है तो सबसे पहले उपाय क्या करना चाहिए? उसको ठंडा ठंडा पानी पिला देना चाहिए, क्योंकि गुस्सा तेज आया है। तो पानी गर्म पिलाना कि ठंडा? ठंडा पानी पिलाना। वो गुस्से में है, वो पानी पीने तैयार नहीं है, अब क्या करना? अब क्या करना? क्या वो पी नहीं रहा तो उसके ऊपर डाल दो पानी, अब तो ठंडा हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे जब तक तुझे अपने निर्विकार स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी तब तक विकारों का अभाव होने वाला नहीं है। इस पाठशालाओं में ही पढ़े हैं हमने भी बात। भैया
आप लोग तो शास्त्री व्यवस्थित पढ़ रहे हो, कर रहे हो, मैंने शास्त्री का अध्ययन नहीं कर पाया। हमने पाठशाला में पढ़ा था कषाय क्यों उत्पन्न होती है और वो कैसे मिटे। क्या है उत्तर बताओ आप। अपने ही भाग हैं पाठशाला के, बाल बोध का भाग है। कषाय क्यों उत्पन्न होती है वो कैसे मिटे, बोलो। मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती हैं। और मिटेंगी कैसे? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो कषाय भी उत्पन्न नहीं होंगी। तत्व किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान से मिटेंगी ना। और हमारी तो पाठशाला का नाम तत्व ज्ञान पाठशाला, वीतरा विज्ञान पाठशाला। तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी उसका जो भाव है वो तत्व है। मैं जीव नाम वस्तु कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ? अरे मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य लक्षण सुख वीर शक्ति वाला हूँ। मैं कषाय का करता नहीं हूँ, मैं रागादिक का करता नहीं हूँ, मैं द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म का करता नहीं हूँ। मैं इन सब से भिन्न ज्ञायक परमात्मा था, हूँ और रहूँगा। अब कषाय टिक सकती है? मालूम है कषाय टिकी क्यों है? क्योंकि हमें कषाय करना अच्छा लगता है। कषाय इसलिए चल रही हैं क्योंकि कषाय को हमने अपना चरित्र और अपना स्वरूप मान रखा है। बोलो ऐसा ही है कि नहीं? गुस्सा करना अच्छा है कि बुरा है? जल्दी जल्दी उत्तर देना, 3 मिनट शेष है। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो अवसर ही चला जाएगा। क्या? जल्दी से बोलिए। अवसर चला जाएगा मतलब मुझे अभी रवाना होना है इमीडिएट, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात। बोलो मैंने क्या प्रश्न पूछा? गुस्सा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कोई नहीं कहेगा कि क्रोध करना अच्छा है, लेकिन क्रोध होता है, क्रोध आता है, तो मैं क्रोध का करता हूँ कि आता है इसका ज्ञाता हूँ। लेकिन हमें तो अच्छा लगता है ये बताना, भाई साहब देखो मेरे को छेड़ा नहीं करो, मेरा गुस्सा फिर बहुत खतरनाक है, अच्छे अच्छों को सीधा कर देता हूँ मैं। तो बताओ उस क्रोध को मैंने बुरा माना है कि मैंने उस क्रोध को अपना स्वरूप या लक्षण मान के रखा है? बात ख्याल में आ रही? जिसे अपना लक्षण मान लोगे, जिसे अपना स्वरूप मान लोगे, जिसकी इज्जत करोगे, जिसे सम्मान दोगे, वो आपके घर को क्यों छोड़ के जाएगा? इसलिए जिसको अपने घर का जो ना हो और अपने घर से निकालना हो तो अपने घर में अपने को रहने की आदत डाल लो, और जो अपने घर का नहीं है उसको पर जान लो, वो अपने आप अपने घर से निकल जाएगा। इस तरह कहते हैं यह मेरे जो भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा। इसके लिए अपने बड़े दादा ने पुस्तक लिखी, इन भावों का क्या हो गया मालूम है? जब तक हमने पुस्तक नहीं पढ़ी थी तो हमारे साथ कुछ ऐसे मित्र मंडल में 2-3 भाई थे, तो मालूम क्या इसको पढ़ा तो था नहीं, समझ में कछु आई नहीं, तो इसका उल्टा अर्थ बोलते थे। क्या बोलते थे? इन फलों का क्या भाव होगा। क्या बोलते थे? इन फलों का क्या भाव। अरे इन भावों का क्या फल होगा ये पूछा जा रहा। यानी जब तक तुझे अपनी खबर नहीं है और बेखबरी में तू प्राप्त पर्याय संयोगों में अपनापन मान के बैठा है, तो इन भावों का फल क्या होगा। आपको पता है प्रति समय 7 कर्मों का बंध हम सबको चल रहा है। एक आयु कर्म छोड़ के, आयु कर्म त्रिभाग में बंधेगा। इस समय बैठे बैठे भी 4 गतियों संबंधी बंध चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस समय बैठे बैठे, ऐसा थोड़ी ना कोई स्वाध्याय में बैठे हो तो अभी यहाँ पे तुम स्वर्गीय गति के परिणाम कर रहे हैं। बैठे बैठे जब ये भाव आता है, अब भी तो इन्हें 3 मिनट बोले थे, टाइम तो होगा, ये बंद काहे नहीं कर रहे। और बाहर बादल भी कड़कने लगे हैं। अब ये उपयोग जो इधर उधर भागा है ना, अब गजब की बात है। जिनवाणी सुनने का भाव आए तो कषाय मंद हुई, और ये जिनवाणी कब बंद होए और मुझे शांति पड़े, अब मैं घर जाके बैठूं, तो कषाय तीव्र हो गई। हुआ बात ख्याल में आई? इन भावों का क्या फल होगा, ये बात नियम से समझना। जैसे परिणाम वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। क्या कह रहे? जैसे परिणाम वैसा फल, आज नहीं तो फिर चाहे वो तीर्थंकर का जीव भी क्यों ना हो। भय तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, उनकी भी नहीं चलती।
तद्भव मोक्षगामी वालों को भी जो परिणाम किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो कम से कम एक चीज़ तो तय कर लें इस मनुष्य पर्याय में, अब हम संसार परिभ्रमण चक्र में आगे नहीं जाएंगे, अब इस भाव से ही भाव का अभाव करेंगे। और वो किसके बल पे होगा? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बल पे और आत्मश्रद्धान के बल पे। और वो आत्मश्रद्धान कैसा? एक बात कह के विराम करते हैं। टोडरमल जी साहब ने जीव और पुद्गल, जड़ और चेतन का भेद बताने के लिए कुछ सूक्ति वाक्य दिए। मैं कैसा हूं? तो कहते हैं मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। एक बार बोलेंगे, मैं कैसा हूं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूं। बोलिए, प्रसिद्ध अनादि निधन वस्तु स्वयं आप हूं। ये पहचान किसकी हो गई? मेरी। जो प्रश्न आया था ना, मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूं, अनादि निधन वस्तु स्वयं आप हूं। और मैं की पहचान होने पर, मैं ज्ञान लक्षण वाला हूं, तो मेरे ज्ञान में अन्य द्रव्य, अन्य गेय झलकेंगे कि नहीं झलकेंगे? कि वो भी झलकेंगे। तो अन्य द्रव्य का स्वरूप क्या है? द्रव्य 6 है ना, वो जाति पेक्षा। मुख्य रूप से द्रव्य 2 ही हैं। कौन? जीव और पुद्गल। क्योंकि पुद्गल कहो या अजीव कह दो, तो अजीव में बाकी सब समाहित हो गए। तो वो दूसरा जो है ना, दूसरी पार्टी, उसके लिए बात की है। मूर्तिक पुद्गल प्रदेशों का पुंज। बोलिए, मूर्तिक पुद्गल प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण से रहित और नवीन संयोगी है। आपने बोले ही नहीं, मैं नहीं बोल के पूरा कर दिया। भैया मैं तुम्हारे लिए प्रवचन करने नहीं आया और मैं तुम्हें सिखाने नहीं आया। ये धर्म दूसरे को सिखाने के लिए नहीं है। मैं मेरा निर्णय करके चलूं, वो मेरे लिए कार्यकारी है। क्या कह रहा है? बात ख्याल में आ रही है? लेकिन जो समझे उसका काम होवे, जो विचारे उसका काम होवे। तो इस तरह टोडरमल जी ने नवीन श्रोता के अंतर्गत ये बात की। और एक बात जो अंतिम है इसमें महत्वपूर्ण, जब इस जीव को इस जाति का प्रश्न उत्पन्न होता है कि चरित्र क्यों बन रहा है, ये मेरे जो भाव होते हैं, इन भावों का क्या फल होगा, जीव दुखी हो रहा है तो दुख दूर होने का क्या उपाय है, मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। मतलब अब दुख नहीं सहा जाता, अब मुझे संसार में नहीं रहना, अब तो सुखी होना है, ऐसा विचार करके अब उपाय जो टोडरमल जी ने बताया वो उपाय ये है, इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है। किससे होती है? तो शास्त्र तो अपन रोज ही सुन रहे हैं, अभी हम सुना रहे, आपने सुना, सुबह की सत्र में सुनोगे, शाम के सत्र में सुनोगे। तो सुनने से होती है कि गुनने से होती है? और गजब की बात है, सुनने की बात कही है तो ऐसा भी कहा है, ताहि सुनो भवि मन थिर आन। बार बार सुन करके कन बहरी देना कहलाता है। सुनना लेकिन रिएक्ट नहीं करना, सुनना लेकिन स्वीकार नहीं करना। तो यदि सुन के रिएक्शन नहीं हो रहा, सुन के परिवर्तन नहीं हो रहा, सुन के समझदारी नहीं आ रही, इसका मतलब आज तक मैंने वो बात सुनी ही नहीं है। लेकिन प्रेरणा वाक्य है कि भैया तेरे कार्य की सिद्धि होगी शास्त्र अभ्यास से। इसलिए टोडरमल जी ने जो अधिकार पूर्ण किया और उसमें लिखा, शास्त्र अभ्यास में परिवर्तन करो, आगम अभ्यास ही सर्वोपरि कार्य है, इससे तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। और इसी भावना से आप और हम सब इस मार्ग पे आए, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ रहे हैं, सात स्वाध्याय आदि में परिवर्तन करते हैं, और उसका एकमात्र उद्देश्य है मम परम विशुद्धि भवतु, मुझे परम विशुद्ध दशा की प्राप्ति हो, मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो, मुझे मेरे रागदेश आदि जो विकार अनादि से मैंने अपना माना था उससे भिन्न चैतन्य तत्व की प्राप्ति हो। इस पवित्र भावना से अपनी बात को विराम कर